या कह लीजिए, खालसा नगर कह लीजिए, इस गांव में 30 से 40 घर हैं और लगभग 300 की आबादी रहती है, बच्चे बूढ़े सारे लोग। ढेर सारी समस्याएं हैं क्योंकि जब हम यहाँ पर आए तो कोई सड़क नहीं है। कई घरों में हमने देखा वहाँ उज्ज्वला योजना का कोई लाभ नहीं है क्योंकि चूल्हे पर ही खाना बन रहा है। बिजली की कच्ची पक्की व्यवस्था है और सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो बहुत दूर से 2-2.5 किलोमीटर से गांव की महिलाएं पानी लेकर के आती हैं। आसपास में कई जो फैक्ट्रियां हैं उनका धुआं हो या फिर उसमें जो रेत के उसमें जो पत्थर के कण हैं उससे यहाँ के लोग बीमार पड़ रहे हैं, ऐसा आरोप है। पानी, साफ पानी पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। गांव के कई सारे युवा और बुजुर्ग हमारे साथ हैं। दादा, सबसे पहले आपका नाम बता दीजिए। दीवान सिंह हूँ। दीवान सिंह। हाँ, जो मैंने एक सरकार से हाँ। विनती मांगी है कि हमको पानी के लिए और एक लेन के लिए बहुत कठिन जरिया है, जो हम कभी मांगे तो हमारे कोई लोग ना दें। फिर हम कह रहे हैं कि पंचायत से, नगर पंचायत से, हाँ, कि हमको इतना, हम कितने रोज के यहाँ पर रिहेल थे, हाँ, कि बहुत कम से कम भी जी 50 साल, अच्छा। 1 लाख साल के भी हो गए। अच्छा, तो ज्ञानी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका नाम पूरा ज्ञानी जी? अजय सिंह चावला। अजय सिंह जी। अजय सिंह जी, बहुत सारे लोग गांव के बहुत सारी अपनी अपनी समस्याएं बता रहे हैं। आप बुजुर्ग हैं, आपने देखा होगा। आप अगर उन समस्याओं को क्रमवार करेंगे तो आपको क्या लगता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है गांव की, और ये दिक्कत क्यों होती है? इस वजह से क्योंकि ज़्यादातर लोगों पर अवैध हथियार बनाने के आरोप हैं। जी, हमारे ऊपर अवैध हथियार शुरू से बनाते आ रहे थे। गुरु नानक जी हमारे थे, जब से हम हथियार बनाते आ रहे थे, तो हथियार बनाते अब इस पे सख्ती होगी तो हमको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। शासन प्रशासन से हमने दरखास्त भी दी, कई बार हमने करा भी, उनसे संपर्क भी करा, पर कोई सुनवाई नहीं होती है। हमको मुख्य धारा से जोड़ा जाए। युवाएं यहाँ बहुत सारे, कोई रोजगार नहीं है, कोई धंधा नहीं है ना, यहाँ रोड का समस्या है, बिजली पानी बहुत परेशान है, कोई सुनवाई नहीं रहती। शासन प्रशासन से सबसे हमने दरखास्त करी पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो हम ये धंधा क्यों अपनाएं? बहुत बुरी हालत हो जाती है, जेल चले जाते हैं, बच्चे रोते हैं, छोटे छोटे भाई लोग रोती हैं, 6-6, 7-7 साल की जेल हो जाती है। तो ये धंधे को छोड़ना चाहते हैं, हम ये धंधा नहीं करना पाते, पर शासन प्रशासन से हमारी एक ही मांग है कि हमको मुख्य धारा से जोड़ के धंधे से लगाया जाए। ये है सर। आप ये कह रहे हैं कि गांव में चूंकि कोई काम नहीं है इसलिए कुछ लड़के इस धंधे से जुड़े हुए हैं। कितने लड़के जुड़े हुए होंगे अपने गांव में? कम से कम भी 10-20 लड़के तो जुड़े हुए हैं। तो वो पढ़े लिखे भी हैं, 8वीं 9वीं पढ़े हुए हैं, जब भी उनके लिए कोई रोज़गार नहीं है, ना नौकरी मिलती है हम समाज को। तो इस कारण हम मजबूर हैं। गुरुद्वारा भी बना है यहाँ पे, तो कोई सुविधा नहीं। अब बैठने के लिए देख लो, हमारे लिए सब समाज के लिए मांगलिक भवन आ जाता है, पंचायत से चौपाल बन जाती है। तो अब आप लोग जैसे सर आते हैं तो हम ऐसे नीम के नीचे खटिया डाल के बिछाते हैं और बिठाते हैं, हमको कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस कारण हमारा हाथ जोड़ के विनती है कि हमारे जितने भी युवा हैं इनको कोई धंधे रोजगार से लगाया जाए और मुख्य धारा से जोड़ के। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? रमेश सिंह। रमेश जी, बहुत सारे युवा हैं यहाँ पर, सरकार की कई योजनाएं चल रही हैं, जैसे अभी युवाओं के लिए सीखो कमाओ योजना है या बाकी की योजनाएं हैं। क्या आपके गांव को के लड़कों को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा? नहीं, कहीं नहीं मिला। किसी ने अप्लाई किया है कि आवेदन दिया है? बहुत दिए, कई बार आवेदन दिए हैं, बहुत कोशिश करी है, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं होती है। हमारा को कोई सुनवाई नहीं करता है। किसी के पास भी जाते तो हमारा बस हम बोल देते हैं कि नहीं हो जाएगा, तुम्हारा काम करवा देंगे। कई आदमी आए हैं, कई आदमी चले गए यहाँ से, मतलब आके। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मगन सिंह। मगन जी, बहुत सारी समस्याओं के बारे में लोग आपके गांव के बता रहे हैं। नौकरी नहीं है, रोज़गार नहीं है, पानी नहीं है, पर क्यों ये सब सुविधाओं से आपके गांव को वंचित रहना पड़ा है? देखो, पहले बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि मेरे को अब बीती कहना है कि जग बीती कहना है। जग में जो बीत गई वो तो मेरी उम्र के थे, वो तो किस्सा चला गया। अब बीत रही है लोगों पे, जिनको दर्द हो रहा है, जिनको संकट हो रहा है, जिनको कठिनाई है, वो तो सामने लाए गए ना। उससे छिपे हैं बल्टी की आड़ में कब तोड़ी बैठेंगे। पानी की तो जो है वो आप भी देख रही, तो पड़ गया यहाँ पे, नहीं तो सूखी बल्टियाँ हैं।
कोई पीने के लिए नहीं। बेरियल कितनी दूर है आप देखो यहाँ से, नहीं तो पता करो उनका कि कितनी दूर पे बेरियल है भाई। एक गुंडे एक बल्टोई पानी लाती हैं सिर पे, नहाएंगे तो कद। पीने की समस्या है, पी के जी रहे हैं। मालिक ने अच्छा किया, बरसात हो गई है और आगे सामने डैम है गोई पे, आदमी उससे कीटाणु वाले पानी में सुबह के जाते हैं, कोई नहाते हैं कोई नहीं, कोई ऐसे ही फिरते हैं बेचारे। मेरा यही कहना है कि हमारा लार ऐसा क्यों करा जा रहा है, क्योंकि हम भी तो भारत के रहवासी हैं ना, हम भी कुछ इंसान ही हैं। आप अगर अच्छे इंसान के में देखोगे उसमें क्या दूध निकलेगा, हमारे में क्या खून नहीं, उनमें क्या खून नहीं है। अच्छी बातें करो, आपको मालिक चाहे बुद्धि दिए, आपको पढ़े लिखे हो, आपको शासन ने बिठाया कुर्सी पे, अच्छे काम करो गरीबों के। हमारा तो यही कहना है। आपको कोई मदद नहीं हो रही, आप ये कह रहे हैं? मदद नहीं है ना, मदद होती तो फिर आपको हम ये क्यों प्रचार पे बुलाते। पर जैसा मैं पूछ रहा था, आप भी युवा हैं, आप समझ सकते होंगे कि अगर जैसे ज्ञानी जी ने भी बताया कि 10 से 20 लड़के इस काम में लगे हुए हैं, तो आप लोग उनको रोकने की कोशिश नहीं करते कि इससे पूरे गांव को दिक्कत आती है या हम सबको एक अपराधी की तरह देखा जाता है? सर हम, आपका नाम पे पहले? हाँ जी, मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह जी सर, रोकना क्या है, एक परिस्थिति ऐसी होती है कि पहले से जब हमारे 6वें पातशाह हरगोबिंद साहिब जी महाराज थे, उस समय पर हमारा नाम शकलकर था, क्योंकि वो नाम इस करके दिया था कि हम जिस चीज़ को देख लेते थे वो चीज़ को बना देते थे, इस करके शकल कर दिया था। शकलकर कोई जात नहीं है, कोई जाति नहीं है कि सिकलीगर कोई जात है। सिकलीगर तो ये प्रशासन जो अपने हैं इन्होंने बनाया कि सिकलीगर हैं। सिकलीगर नहीं बल्कि हमारी जो समाज है शकलगर है। शकलगर इस वास्ते बनाई कि हम तलवार से लेकर भाला बर्छा जो भी चलता था पहले गुरु गोविंद सिंह महाराज के समय पर, वो बना कर देते थे हम इस देश के लिए। लेकिन बाद में वो अवैध होता गया धीरे धीरे, शासन प्रशासन की शक्ति हो गई, उस वजह से ये बहुत कठिनाई पड़ रही है। लेकिन इसमें 30 से 20% जो लोग हैं वो कर रहे हैं हथियार, जो शस्त्र बनाने का काम वो कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि पेट पोषण के लिए, सिर्फ पेट के कारण कर रहे हैं। लेकिन अगर उनको कोई रोजगार से या मुख्य धारा से जोड़ दिया जाए तो वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको करने को ऐसा, घर छोड़ने से बीवी बच्चे घर कलपते हैं, घर तरसते हैं, मेरा पति आएगा, मेरा लड़का आएगा। किसी का बच्चा तो आज 15-16 साल का है सर, तो वो भी जेल के अंदर पड़ा है, क्योंकि नाजायज उठा कर ले जा रही है। नाजायज क्या हो रहा है, क्योंकि गांव में घूमते को उठा कर ले जाती है, 4-4, 5-5 दिन तक पता नहीं चलता है। पर जैसे बीच बीच में मामले आते रहते हैं, जैसे कहा कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो पिस्तल का इस्तेमाल हुआ था वो सिकलीगरों ने बनाया, या वरुण गांधी को जो धमकाने के लिए जो अपराधी पकड़े गए थे वो भी कहा कि वो सिकलीगरों ने ही बना करके दिया था। तो इस तरह के आरोप जब लगते हैं तो आप लोग आपस में बात करते हैं कि इस काम में नहीं रहना या किसी ऐसे को नहीं बेचना जिसको हम जानते नहीं, पता नहीं किस काम में इस्तेमाल होगा? सर ऐसा है, उस चीज़ के अंदर एक चीज़ ये है कि यूपी के अंदर आप देखो बड़ी बड़ी फैक्ट्री पकड़ाई हैं इसी अवैध हथियार की। यूपी के अंदर इतना बना है कि जो सिकलीगर समाज बना रहे कुछ भी नहीं है, ये एक पैसा भी नहीं है। अगर देखा जाए 100% यूपी के अंदर बना है सब कुछ। उसके बाद दूसरा राज्य आ गया पास में, पड़ोस में राजस्थान, उधर भी पकड़ाई फैक्ट्री। ऐसा नहीं कि सिकलीगर समाज ये अवैध हथियार कर रहा है, लोहार भी कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ चल रही हैं इस अवैध हथियार की। ऐसा नहीं कि सिकलीगर समाज कर रहा है, छोटा सा परिवार है, छोटा सा सिकलीगर समाज है, लेकिन इनको बुरी निगाहों से देख रही है प्रशासन। कहना है कि आप लोगों के पास इतनी तकनीक नहीं है कि जो इतने सोफिस्टिकेटेड या नए तरह के हथियार बनते हैं वो आप लोग एक छोटे कट्टे जैसा बना सकते हैं या सिक्सर बना सकते हैं। आप लोग ऐसे हथियार नहीं बना जय सर, जो बड़े हथियार होते हैं ना ये नहीं बना पाते, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग थे, जैसा 12 बोर का कट्टा हुआ, 315 का कट्टा हुआ, ये बनाते थे। पहले तलवारें बनाते थे, भाला बर्छा बनाते थे। उससे फिर क्या है, धीरे धीरे जैसा मकान की जुड़ाई होती है तो छत डालना सीख जाता है बंदा, तो ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। क्योंकि शकलकर नाम दिया है तो कुछ तो फिर प्राप्त करेगा ना बंदा। अगर कुछ चीज़ देख लेगा तो बनाएगा ही, तो फिर वो देख देख के बनाने सीखे आगे बढ़े। लेकिन इसको हम नहीं बनाना चाहते। हमारे जो समाज है सिकलीगर समाज 4 जिलों में निवास करती है। आपको पता होगा सर, बड़वानी, धार, बुरहानपुर और खरगोन, ये 4 जिलों में निवास करती है। ये शस्त्रों से दूर होना चाहती है। जितना जल्दी हो सके शासन प्रशासन हमको ये शस्त्र बनाने से दूर करे, क्योंकि उस टाइम पर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने 14 जंगें लड़ी, वो भी इस शस्त्र से ही जीती। उसके बाद महाराजा रणजीत सिंह आए, उन्होंने भी इसी से जीती। महाराणा प्रताप सिंह आए, उन्होंने सिकलीगर समाज के जो हथियार थे उन्होंने जंग जीती है। जो आज हिंदुस्तान के ऊपर, हिंदुस्तान ने गर्व करना चाहिए सर, सिकलीगर समाज के ऊपर हिंदुस्तान की शासन प्रशासन ने गर्व करना चाहिए कि हिंदुस्तान के लिए ये हथियार बना कर दिए, शस्त्र बना कर दिए और विजयी हुए।
तो कई सारे युवा भी हमारे साथ हैं। अगर आप लोगों को कोई काम मिलेगा, आइए बात, अगर जैसे आप लोगों के लिए सरकार जैसे सीखो कमाओ योजना में कोई काम लाती है तो आप लोग किस तरह के काम कर सकते हैं, क्या हुनर है आप लोगों के पास? जो भी सर मिल जाए, जो जैसे लोहे वेल्डिंग की चीज़ है वो वेल्डिंग में काम कर सकते हैं। जो भी काम मिल सकता है वो कर सकते हैं। लोहे से जुड़ा कोई भी काम हाँ, आप कोई लोग भी कर काम सकते कर हैं। सकते हैं। आपका नाम? देवपाल सिंह। देवपाल सिंह। आप नहीं, हंसने में बहुत गंभीर बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप लोगों की कोई, जैसे आप युवा हैं, आप कोई काम करना चाहते हैं, किस तरह का काम करना चाहते हैं, आप अपना नाम बता दीजिए और किस तरह का काम आप कर सकते हैं वो भी बता दीजिए। दिनेश सिंह बरनाला नाम है मेरा। और जो वेल्डिंग का काम है वो कर सकते हैं, जो कपड़े की दुकान पे लग सकते हैं, जो भी लगा सकती है सरकार, तो वो उसमें जुड़ना चाहते हैं। हाँ। तो आप लोग ये काम, अगर जो आपके कुछ साथी कर रहे होंगे तो उनको भी कहेंगे कि ये छोड़ करके आए, क्योंकि इससे पूरे परिवार को, पूरे गांव को दिक्कत होती है। हाँ जी, बोलेंगे ना सर, जरूर बोलेगा। छोड़ने के लिए सब तैयार है सर। अगर कुछ काम मिलेगा तो काम करके, इसमें क्या काम कहीं नहीं है सर, इसमें कहीं मिलता नहीं है। आदमी नाजायज पड़े रहता है, नाजायज पुलिस उठा के केस लगा दे रही साहब इसमें। आपका नाम? सतनाम सिंह। सदनाम, आप भी अपने साथियों की बात से सहमत हैं? अगर कुछ काम मिलेगा खास करके लोहे का तो आप करना चाहेंगे, कपड़े की दुकान में, कपड़े की फैक्ट्री में, इस तरह के काम आपको लगता है कि आप जल्दी सीख सकते हैं? जी सर, लोहे का काम छोड़ के हम कोई सब काम कर लेंगे। जैसे कटलरी दुकान हुई, कपड़े की दुकान हुई, वेल्डिंग मशीन हुई, ये गैरेज का हुआ, ये सब कर लेंगे हम। पनिया जो लोहे का सामान या हथियार बनाना हम बंद कर देंगे। बंद कर देंगे? हाँ, हमको किसी रोजगार से जोड़ दे तो। आप लोगों को तकलीफ होती है जब गांव में कोई पकड़ा जाता है तो पूरे गांव को दिक्कत में आ जाता है, पुलिस आती है? हम जंगल पकड़ लेते हैं सर, घर पे नहीं सो पाते हैं, क्या बताएं। बीवी बच्चों से दूर रहना पड़ता है 4-4, 5-5 रोज हमको। कोई पकड़ा जाता है 4-4, 5-5 रोज तक पता नहीं चलता, तो हम क्या कैसे रहेंगे घर पे, पता नहीं चलता। सामने वालों का पुलिस आएगी तो हमको ले जाएगी उठा के, इसलिए डरना पड़ता है सर। तो जैसे अब चुनाव नज़दीक आ रहे हैं दादा, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, आते होंगे यहाँ भी नेता आप लोगों से वोट मांगने, तो आप लोग क्या कहते हैं कि आपके लिए क्या मुद्दे अहम है जिसकी वजह से आप कहेंगे कि भाई ये मुद्दा हमारा हल करो तभी हम वोट देंगे? बताते हैं, हम चुनाव वाले आए थे, आते रहते हैं हमारे यहाँ चुनाव के टाइम पे। बहुत सारे बीजेपी के भी आते हैं, कांग्रेस के भी आते हैं, बाकी हमारी सुनवाई नहीं, हाउ करके चले जाएंगे। डायरी में लिख लेंगे कि ये काम करना हमको, ये काम तुम्हारा, हमारा आदमी जीतने के बाद आपका काम चालू हो जाएगा, ऐसा बताकर चले जाते हैं। एक बार भी आते हैं, 2 बार, ये बस। फिर ये कि जो बता दिया, बार बार हम पूछते नहीं हैं, बड़े लोग हैं, हम रिपीट नहीं करते। वाहिगुरू जी खालसा, वाहिगुरू जी की। जो आजकल महिलाओं से भी कुछ बात करेंगे, अगर आ जाए, जो लाडली लक्ष्मी योजना या लाडली बहना योजना चल रही, तो आपको गांव की महिलाओं को लाभ मिल रहा है? मिल रहा है ना सर? मिल रहा है। हाँ, 1000 रुपये डालते हैं, पेंशन मिल रही है 600 रुपये, जो बुजुर्ग है उनको वो लाभ तो मिल रहा है, पर रोजगार कुछ नहीं है। भाई लोगों को भी रोजगार कुछ नहीं है। जैसे भाई लोग सब्जी की दुकान लगाती हैं गांव में, ऐसे कोई योजना दे दें तो वो। और ये जो गांव का स्कूल वगैरह है, आंगनबाड़ी चलती है अभी? चलती है ना सर, हाँ, आंगनबाड़ी में चलती। कौन सी क्लास तक चले रमेश जी? 5वीं 6वीं चलती है। 5वीं 6वीं, उसके बाद बच्चे कहाँ पढ़ने उसके बाद पढ़ने जाते नहीं, फीस मांगते हैं। फीस कहाँ से भरेगा इन लोग? पैसा नहीं है ना, धंधा पानी नहीं, पैसा कहाँ से लाएगा? इधर आओ, इधर आओ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? गाँव? नाम क्या है आपका? नाम क्या है? गणेश। गणेश, तुम इतने छोटे हो, 5वीं में पहुंच गए तुम? मुझे नहीं लग रहा है तुम 5वीं में हो। 5वीं का अच्छा, 5वीं का पहाड़ा बताओ। याद है? तुम्हारा क्या नाम है? रविंदर। रविंदर, कौन सी क्लास में हो? KG2। KG2। कहाँ पर पढ़ने जाते हो? गाँव में। चलो दूसरी का पहाड़ा बताओ, तुम 2 में हो तो। नहीं आता। नहीं आता? अच्छा, तो ये बच्चे हैं और कह रहे हैं कि गांव की पाठशाला में ही पढ़ते हैं, लेकिन दूसरी, तीसरी, 5वीं के बाद अगर दूर जाएं और वहाँ से जो फीस का इंतज़ाम करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। और कुछ महिलाएं भी हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर उनको जो तमाम सरकारी योजनाएं हैं क्या उनका लाभ मिल रहा है, जो लाडली बहना है या लाडली लक्ष्मी योजना है, इन लोगों का अगर इनको लाभ मिल रहा है तो थोड़ा इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। दीदी, बस 2 मिनट आपसे बात करनी है। आपका नाम क्या है? आपका नाम? सलिता बाई है। सलिता बाई, हाँ। आप लोग को लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा सर। नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा। तो गांव में कुछ लोगों को मिल रहा है लाडली बहना का? किसी को नहीं मिल रहा।
और पानी के लिए भी हम बहुत आफत कर रहे हैं। पानी के लिए बहुत दिक्कत हाँ, बहुत दिक्कत हो रही है सर। तो ज्ञानी जी बता रहे थे कुछ लोगों को लाडली लक्ष्मी का, लाडली बहना का लाभ मिलता है, नहीं मिला है आप सर। लोगों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो आवेदन किया था क्या आप लोगों ने? नहीं दिया अभी तक। नहीं दिया है? हाँ। आवेदन के बगैर कैसे तो मिलेगा? अभी देंगे हम आवेदन। मिले ठीक है, 1000 रुपए मिलते हैं वो लाडली भाई के डाल 1250 मिलने लगे हैं। अभी तो 1000 ही लिखा है हमने, अब कभी होए तो क्या मालूम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ कुछ महिलाएं ऐसी हैं, आपको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है? नहीं मिल रहा। आपने आवेदन किया था? हाँ, नहीं मिल रहा। आवेदन किया लेकिन नहीं मिला। तो आपका तो लेकिन शायद आधार कार्ड भी नहीं बना, इस वजह से दिक्कत हो रही है। हाँ, सही है। तो कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनका पहचान पत्र में दिक्कत है, उनको भी लाडली बहना का लाभ नहीं मिल रहा। कुछ लोगों ने आवेदन नहीं किया है। और ये देखिए, आप लगभग इतनी दूर से वो बताते हैं, जो सामने जो टोल दिख रहा है, टोल बूथ दिख रहा है आपको बिल्कुल सामने, यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर होगा, यहाँ से लगभग 1.5 किलोमीटर, यहाँ से 1.5 किलोमीटर दूर से पानी लेकर आना पड़ता है, क्योंकि गांव में साफ पानी का कोई इंतजाम नहीं है। सिर पर वहाँ से मटकी में ढो करके पानी लाते हैं। तो कई सारे बुनियादी जो दिक्कतें हैं उससे ये गांव जूझ रहा है, चाहे बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, सड़क हो, और इसके जो मूल में एक ही विषय है कि एक तरह से अपराधी होने का टैग लगा दिया गया है। सकलगर कह लीजिए या सीकलीगर कह लीजिए, गांव के बच्चे 5वीं के बाद पढ़ नहीं पाते हैं, और इनकी मांग यही है कि कुछ बुनियादी सुविधाएं इनको मिल जाएं, रोज़गार के साधन मिल जाएं, तो फिर गांव में जो भी 10-20 लड़के हैं वो इस काम में नहीं जुटेंगे और कुछ काम कर पाएंगे, ताकि उनको कोई भविष्य में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। पलसूद गांव से अपने सहयोगी मुनाफ और कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।